केंद्रीय बजट 2025-26 का ये दूसरा सेशन है। इससे पहले का सेशन आप सभी ने अवश्य देख लिया होगा। यदि नहीं देखा तो पहले का सेशन देखिए और क्रम से पूरी क्लासेस करिएगा सीक्वेंस वाइज। मैं यहाँ पर बजट से जुड़े हुए सभी आधारभूत पक्षों के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा, बहुत आसान भाषा में। आप लोगों को बजट याद हो जाएगा मेरी क्लास में। यदि आपने क्लास ही पूरी की पूरी कर ली तो बजट से एक भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आओगे। तो ये पूरी की पूरी एक सीरीज है बजट की, और आसान भाषा में पूरे बजट को आप पढ़ने जा रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें मैंने बजट के बेसिक्स आपको बताए थे, ठीक है। अब जो है हम बजट को डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे, विस्तार में पढ़ना चालू करेंगे, सभी पक्षों को समझना चालू करेंगे और साथ साथ नोट्स भी आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आसान भाषा में बजट 2025-26 की क्लास शुरू हो रही है। देखिए ये कुछ डेटा है, मैं डेटा भी बीच बीच में आपको बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, ठीक है। एक्चुअल में देखेंगे आप तो ये जो कुल व्यय है इसी को बजट का आकार कहा जाता है। जो टोटल व्यय होता है, टोटल व्यय कितना है, करोड़ में है पूरा का पूरा 50,65,345 करोड़ रुपया। ये याद कर लीजिए, ये वैसे मैं लगातार आपको याद कराऊंगा, ठीक है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया और इसमें विकास के 4 इंजनों की बात की गई। ये बजट का आकार है पूरा का पूरा, ठीक है। जितनी ही आपका व्यय होगा उतनी ही आपकी प्राप्तियां होंगी। व्यय कितना है, 50,65,345 करोड़ रुपया। अब ये पैसा विभिन्न क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा, ठीक है। कुछ आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जाएगा और कुछ अभी इस सब पे बात करेंगे कि पूंजीगत क्षेत्र में कितना खर्चा है और राजस्व खर्चा कितना है, राजस्व व्यय कितना है, पूंजीगत व्यय कितना है, इस पे अभी हम आएंगे। पहले आपको अब बेसिक से नोट्स बनाते हुए चलिएगा, बिल्कुल प्रारंभ से बिगिनिंग से आपको चीजें लिखते हुए चलना है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं विकास इंजन की। इस बजट में सबसे पहले बजट के विषय की बात करते हैं कि बजट का विषय क्या था। बजट जो है सबका विकास और सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया। बजट का विषय एक तरीके से आप देखें तो ये थीम की बात कर रहा है। बजट के विषय की बात कर रहा है, बजट की विषय सबका विकास। और जितने बच्चे हमारे फाउंडेशन बैच के हैं सभी लोग, अब इकोनॉमी वाली जो क्लासेस आपकी हो रही हैं उसमें बजट ये अपडेट करा रहा हूं मैं, ठीक है। साथ में आपका बजट अपडेट हो रहा है, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबका विकास और इसी के साथ जोड़ दीजिए विकास के 4, सबका विकास और साथ में सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को बढ़ावा देना। सबका विकास एवं सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को बढ़ावा देना। यदि आसान भाषा में कहा जाए तो आसान भाषा में ये शब्द जो आपका जुड़ा हुआ है ये समावेशी विकास की बात कर रहा है कि सभी क्षेत्रों में विकास होना चाहिए। अब इसी के तहत विकास के 4 इंजन, चूंकि यहाँ पे सबका विकास इसका मुख्य सिद्धांत है, तो जो है विकास के 4 इंजनों की बात की गई। विकास के 4 इंजन की बात की गई इसमें। अब विकास के 4 इंजन कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एग्रीकल्चर, कृषि। अब इन्हीं को विस्तार देंगे आगे चल के हम, ठीक है। और अभी लगातार जितनी भी क्लासेस रहेंगी ये चीजें मैं आपको रिपीट कराऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएं। मेंस आंसर राइटिंग में भी आपको इन सब चीजों को देखना है। पहला है कृषि, दूसरा है आपका एमएसएमई सेक्टर जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, एमएसएमई, इसी को आप लिख लीजिए सूक्ष्म। साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा, लघु एवं मध्यम उद्यम। ये मैंने पिछले सेशन में भी डिस्कस की थी, लेकिन अब जो है चूंकि मैं लिखवा रहा हूं तो डिटेल में आप लिखते जाइए। तीसरा है निवेश, इन्वेस्टमेंट, और चौथा है निर्यात। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के तौर पे हमें इंडिया को इस्टेब्लिशमेंट करना है, निवेश
अब निवेश विभिन्न क्षेत्रों में करेंगे, और चौथा है आपका निर्यात। ये चार जो है हमारे डेवलपमेंट के विकास इंजन इस बजट में कहे गए हैं। ठीक है, बजट की जो पूरी की पूरी थीम है, वो थीम आपकी विकसित भारत को रिप्रेजेंट कर रही है, विकसित भारत की व्यापक रूपरेखा को लेकर के चल रही है। ठीक है, पूरी की पूरी थीम जो है, इसका जो ये विषय है, ये एक तरीके से आप देखिए तो ये पूरा विषय विकसित भारत को लेकर के चल रहा है। विकसित भारत, जो विजन हमने बनाया है 2047 में पूरा करने का, तो ये बजट विकसित भारत बनाने का बजट है। अब बहुत सारी चीजें हुई हैं इस बजट में, जैसा कि आपने देखा टैक्स स्लैब वगैरह भी चेंज किए गए हैं। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कहा गया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। उन सब पे भी बात आएंगे, लेकिन पहले हम लोग केंद्रीय बजट के आधारभूत चीजों को समझते हुए चलते हैं। अब देखिए, जितने भी विकास इंजन हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के लिए कई सारी योजनाएं लाई गई हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, आपने सुना होगा ये नाम। तो पहला इंजन है आपका प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जैसे एग्रीकल्चर को लेकर के है कि कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना है। जहां पे कम कृषि उत्पादकता है, तो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जिलों को चिन्हित किया जाएगा, और उसके लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लेकर के आई गई है। और उसमें एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जैसे स्किल डेवलपमेंट हो गया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से एग्रीकल्चर को जो है रोजगार का माध्यम बनाना, और उसके लिए जो भी समाधान हो सके तो उस पर हम आएंगे, उसको हम डिटेल में देखेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को अभी आ जाएगी ये योजना, जल्दी कैबिनेट की मंजूरी, और फिर इसके बाद ये योजना आपको देखने को मिलेगी। एमएसएमई सेक्टर दूसरा आपका जो है सेक्टर है, तो इसमें जो है जो कारोबार की सीमा है, ठीक है, उस सीमा को रिवाइज किया गया है। उस सीमा को भी हम डिस्कस करेंगे कि एमएसएमई की संशोधित सीमा क्या की गई है। ठीक है, तो चूंकि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग पे काफी सारी चीजें केंद्रित हैं, तो इसमें काफी सारे बदलाव किए गए हैं। और एमएसएमई के अंतर्गत चमड़ा उद्योग हो गया, फुटवेयर उद्योग हो गया, खिलौना क्षेत्र हो गया, खाद्य प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो गया, स्टार्टअप का क्षेत्र हो गया, इन सब क्षेत्रों में कई सारे बदलाव किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं, इनका दायरा बढ़ाया गया है। उन सब मुद्दों पर भी हमारी विस्तार में चर्चा होगी। तीसरा इंजन निवेश है। अब निवेश की यदि हम बात करते हैं, तो निवेश आपका विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं पर निवेश किया जाता है। ठीक है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो आपका समुद्री विकास हो। अभी मैं बस ये थोड़ा सा आपके दिमाग में एक जो है रूपरेखा बना रहा हूं, बाद में मैं डिटेल में सब चीजें लिखाऊंगा। आईआईटीज का विस्तार करना, एजुकेशन क्षेत्र में आपको पता है रिसर्च फेलोशिप लेकर के आना, ठीक है, और कैंसर सेंटर इस्टेब्लिशमेंट करना, भारतीय भाषा पुस्तक योजना लेकर के आना, विकसित भारत की थीम इस्टेब्लिशमेंट करना, परमाणु ऊर्जा मिशन लेकर के आना, उड़ान योजना लेकर के आना, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को इस्टेब्लिशमेंट करना, कोसी परियोजना इस्टेब्लिशमेंट करना, और चौथा जैसा कि मतलब वो इन्वेस्टमेंट विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारी योजनाएं होंगी, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों पे, क्योंकि थीम ही है सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को बढ़ावा देना, सबका विकास करना और संतुलित विकास करना। तो जब ये थीम के साथ हम किसी कार्य को करते हैं तो अपने आप में इसका स्वरूप बड़ा हो जाता है। ठीक है, और चौथा इंजन आप सभी को पता है, चौथा इंजन है निर्यात संवर्धन। निर्यात संवर्धन, तो निर्यात संवर्धन मिशन को भी शुभारंभ किया जाएगा, बकायदा एक पूरा का पूरा मिशन ही लेकर के आया जाएगा, निर्यात संवर्धन मिशन। और ये इसमें वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय सबके द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। इसके लिए भारत ट्रेड नेट इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर से इस्टेब्लिशमेंट किए जाएंगे, एयर कार्गो और भंडारण सुविधा केंद्र इस्टेब्लिशमेंट किए जाएंगे। तो बहुत सारे काम किए जाने हैं। टैक्सेशन को लेकर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कराधान और वित्तीय सुधार भी किए गए हैं इस बजट में। टैक्स स्लैब बढ़ाया गया है, 12 लाख तक किस प्रकार से कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, इसको भी हम डिटेल से समझेंगे। हम टीडीएस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि टीडीएस को भी कटौती की गई है। ठीक है,
ताकि जो है मतलब टैक्स वगैरह में काफी रिडीम मिली है। टैक्स रिटर्न को लेकर के सरकार ने बहुत सारा काम किया है। तो सरकार जो है इस बार के बजट में जिस तरीके से सरकार ने एक थीम एस्टेब्लिशमेंट की है, समाज के विभिन्न तबकों को बहुत राहत देने वाला बजट ये निकल करके सामने आया, और विकसित भारत की दिशा में जिस तरीके से काम कर रहा है उस दिशा में देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो चलिए, ये तो बात हो गई विकास के 4 इंजनों को लेकर के, और इसमें मैंने एक रूपरेखा बताई। अब एक एक चीज लिखेंगे आप लोग मेरे साथ, लेकिन उससे पहले लिखने के साथ साथ ये वाला आप सेशन लिखते जाइएगा। अब हम बात करते हैं कि बजट में जो सबका विकास और सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना है, 4 क्षेत्रों को विकास इंजन के तौर पे एस्टेब्लिशमेंट किया गया, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। उसी तरीके से सरकार ने जो है विकसित भारत के कुछ व्यापक सिद्धांत बनाए कि भारत विकसित भारत कैसे बनेगा। जैसे मैंने यहां पे एक विकसित भारत की बात कही, तो विकसित भारत पे पूरा का पूरा बजट आपका केंद्रित है। तो विकसित भारत बनेगा कैसे, विकसित भारत के सिद्धांत क्या होंगे, इसको लेकर के कुछ सिद्धांत हैं यहां पर जो आप लिख लीजिए। क्या क्या सिद्धांत हैं कि भारत को विकसित भारत बनाना है, तो उसके लेकर के एक पूरा कंप्रीहेंसिव थ्योरी दी गई है, कंप्रीहेंसिव जो है प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जिसमें से पहला प्रिंसिपल है शून्य गरीबी। पहला प्रिंसिपल है शून्य गरीबी, गरीबी, शून्य गरीबी पे काम करना, पहला प्रिंसिपल ये है। ठीक है, दूसरा है 100% अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा, 100%, 100%, एक तरीके से आप आसान भाषा में समझिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, स्कूली शिक्षा, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये विकसित भारत कैसे बनेगा। अब देखो, इस पे पूरा एक मेंस का क्वेश्चन आ सकता है, और बजट के माध्यम से इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए, मेंस में आपसे पूछा जाए। ये जो मैं 6 पॉइंट आपको बताऊंगा, इन 6 पॉइंट से आप पूरा का पूरा आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और मैं आंसर राइटिंग सेशन में एक पूरा क्वेश्चन बनाऊंगा इससे जुड़ा हुआ बजट के इस टॉपिक से, ताकि आप लोग इसको लिख सकें। इसके बाद तीसरा है स्वास्थ्य सेवाएं, सर्वसुलभ, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच, सबकी पहुंच, पहुंच। चौथा पॉइंट यहां पर है, चौथा पॉइंट है रोजगार, जो बहुत बड़ी बात है, और ये रोजगार आपका जो है कुशल श्रमिक के पास सार्थक रोजगार हो, तो रोजगार से जुड़ा हुआ है चौथा पॉइंट, रोजगार, सबको रोजगार प्रदान करना है, विकसित भारत तब बनेगा। पांचवा पॉइंट है आर्थिक गतिविधियों में जो है महिलाओं को लेकर के आना, ज्यादा कितना 70% महिलाएं लेकर के आना, कम से कम आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की संख्या को बढ़ाना, यानी महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है, महिला सशक्तिकरण। और ये देखिए वास्तविक महिला सशक्तिकरण है, जब महिला को आप इकोनॉमिक तौर पे सशक्त कर देते हैं ना, महिला को आप आर्थिक सशक्तिकरण कर देते हैं, महिला का आर्थिक सशक्तिकरण, महिला का आप आर्थिक इकोनॉमिक इंपावरमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो महिला फिर इंपावर्ड हो जाती है। इसके बाद फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले जो हमारे किसान हैं, पांचवा पॉइंट आपका किसानों से जुड़ा हुआ है, किसान, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे किसानों पे काम करना है, हमें यहां पर हमें वर्क करना है। ये 6 पॉइंट हैं, इन 6 डोमेन पे यदि हम काम करें। अब इस बजट में यह भी बताया गया कि यदि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, तो हमें 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। अगले 5 वर्षों के दौरान हमारी विकास क्षमता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएंगे। 6 डोमेन भी इसमें तय किए गए हैं, इसमें क्षेत्र भी तय किए गए हैं। ये 6 आपके विकसित भारत के विषय हैं। अब 6 क्षेत्र भी तय किए गए हैं। 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है, हमें परिवर्तनकारी सुधार करना है।
6 क्षेत्रों में हमें परिवर्तनकारी सुधार करने हैं। अब ये 6 सेक्टर कौन कौन से हैं, एक एक करके सारे सेक्टर्स आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। पहला है टैक्सेशन, कराधान, जिसमें सुधार किया गया, अब इसमें लगातार सुधार करना है। अगले 5 वर्षों में ये व्यापक स्तर पर इन पे सुधार करना है हमें, ठीक है। दूसरा सेक्टर है आपका विद्युत क्षेत्र, ये कोर सेक्टर के अंतर्गत भी आता है आपका विद्युत क्षेत्र। देखिए कीवर्ड है, मैं जितनी भी बातें लिखा रहा हूं कीवर्ड में लिखवा रहा हूं ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। तीसरा है आपका शहरी विकास, शहरी विकास, तीसरा सेक्टर क्या है, शहरी विकास। चौथा है आपका खनन क्षेत्र, चौथा है आपका खनन। पांचवा है आपका वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र। और छठवां है आपका रेगुलेटरीज बॉडीज, आपका विनियामक सुधार करना है, रेगुलेशन से जुड़े हुए रिफॉर्म करना है, विनियामक सुधार करने हैं आपके, रेगुलेशन से जुड़े हुए सुधार करने हैं। 6 क्षेत्रों में हमें परिवर्तनकारी सुधार करने हैं, तब जाकर के हम जो है इस देश को आगे प्रगति पथ पर ले जाएंगे, इस देश के क्षेत्रों में बदलाव कर पाएंगे और इसको आने वाले 5 वर्षों में हमारी विकास क्षमता को बढ़ाएगा ये पूरा का पूरा। अगले 5 वर्षों में इन क्षेत्रों पे हमने फोकस कर लिया तो हमारी क्या होगी, विकास क्षमता बढ़ेगी, ऐसा बजट में कहा गया है। देखिए बजट में ज्यादातर चीजें अनुमान आधारित ही होती हैं, आप सभी को पता है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पर सरकार की एक यहां पर जो है देखा जाए तो इस बजट पर प्रकाश डाला गया है कि कृषि, आपका जो है एमएसएमई सेक्टर, निवेश और निर्यात, जो 4 आपके इंजन बनाए गए हैं एग्रीकल्चर को लेकर के, ये समावेशी भावना के साथ साथ एक ईंधन के रूप में काम करेंगे, एक विकास इंजन और विकास ईंधन के रूप में इनका उपयोग किया जाएगा और भारत को विकसित भारत बनाना है। यानी कि जो ये 4 से क्षेत्र मैंने आपको शुरुआत में लिखवाए, ये 4 क्षेत्रों को आप देखें तो ये आपका एक तरीके से मार्गदर्शक प्रेरणा के तौर पे काम रहे। पूरे ही बजट की मार्गदर्शक कौन है, समावेशिता, सभी क्षेत्रों का विकास करना है। हमारा गंतव्य, हमारा लक्ष्य क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये 4 से क्षेत्र आपके इंजन है, मैं कहूं इंजन है तो यानी ईंधन भी है, ये इन्हीं के माध्यम से हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है विकसित भारत, विकसित भारत, ये हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, इस इंजनों के माध्यम से होगी। लेकिन ये इंजन जब समावेशिता को लेकर के चलेंगे, इनका जो मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत है वो समावेशिता है, समावेशी विकास है, सबको साथ में लेकर के चलना है, तब जाकर के हम जो है भारत को विकसित भारत में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये कुछ बेसिक्स बातें हैं जो कि बजट में कही गई हैं। अब विकास के इंजन को एक एक करके हमें डिस्कस करना होगा, एक एक करके इसको समझना होगा, एक एक पॉइंट इस पे रखना होगा, ठीक है। तो अब एक एक विकास इंजन पे बात करेंगे। सबसे पहला विकास इंजन उठा रहे हैं हम एग्रीकल्चर, कृषि। पहला विकास इंजन है आपका कृषि, कृषि। अब कृषि पे यहां पर मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट लिख रहा हूं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये बजट में प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये एग्रीकल्चर के अंतर्गत पहला प्रस्ताव है। इसमें कृषि जिलों का विकास करना है हमें जो है कम ऋण मापदंडों वाले, कम उपज मापदंडों वाले, जहां पर उत्पादकता बहुत कम है। देखिए ये योजना पूरी तरीके से राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू की जाएगी। अभी ये योजना आई नहीं है, ये योजना आएगी, लेकिन बजट में इसका प्रस्ताव किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पे कम उत्पादकता है, हर राज्य में चिन्हित किए जाएंगे वो जिले, ठीक है। जहां मध्यम फसल सघनता है, जहां पर बहुत ज्यादा फसल सघनता नहीं है, जहां पर जो है ऐसे 100 जिले हैं और लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ दिया जाएगा। टोटल कितने हैं, 100 जिलों को। अब 100 जिले कौन कौन से होंगे, इसके मानक क्या हैं, इसके आधार क्या तय किए गए हैं, एक एक बात यहां पर लिख लीजिए। बहुत अभी मैं देखिए जब ये योजना आएगी तब इस पे और विस्तार से हमें चीजें देखने को मिलेंगी। 100 जिले के मानक क्या रखे जाएंगे, जिनकी उत्पादकता कम उत्पादकता है, कम उत्पादकता, जहां पे बहुत ज्यादा उत्पादकता नहीं है, ऐसे 100 जिलों को लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे 100 जिलों को लिया जाएगा जहां मध्यम सघनता है,
ठीक है, जहां पर ऋण बहुत कम, मतलब ज्यादा ऋण वगैरह, कृषि ऋण वगैरह नहीं है, उन पे काम किया जाएगा। ऐसे 100 जिले चिन्हित किए जाएंगे। इसमें लगभग 1.7 करोड़ किसान जो है आपके लाभान्वित होंगे। किसान कहें या किसान परिवार कहें, सब एक ही बात है। लिख रहे हैं ना सभी लोग? जितने बच्चे हैं यहां पर सभी लोग ये पॉइंट लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? सबको साथ साथ लिखते हुए जरूर चलना है, ठीक है, सबको साथ साथ लिखना है। ये मापदंड रखे गए, कम उत्पादकता वाले जिले, मध्यम सघनता वाले जिले, कम ऋण वाले जिलों को शामिल किया जाएगा। 100 जिले होंगे, 1.7 करोड़, ठीक है, किसान होंगे। पहला काम तो यह किया जाएगा। दूसरा काम जो सरकार करेगी इस योजना के अलावा, दूसरा काम सरकार को करना है, दलहन में आत्मनिर्भरता लेकर के आनी है। सरकार इस पे पिछले बजट पे भी काम किया गया था। दलहन में अभी भी दलहन हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। आत्मनिर्भरता, वैसे खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत विश्व में दूसरे नंबर पे है, चाइना भी नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे हम है। तो सरकार जो है कई सारी जो दलहन की फसलें हैं, जैसे उड़द की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, तुअर की दाल हो गई, इन पर 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेगी। तो इसको लेकर के सरकार क्या कर रही है, ठीक है, सरकार इसके लिए एक योजना लेकर के आएगी, एक मिशन लेकर के आएगी, एक प्रोग्राम लेकर के आएगी, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन सरकार ये लेकर के आएगी, ठीक है। अब ये आत्मनिर्भरता मिशन में सरकार जो है तुअर की दाल, ठीक है, उड़द की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, तुअर, उड़द, मसूर, इन पर जो है सरकार जो है आत्मनिर्भरता, और 6 वर्षीय मिशन होगा, 6 वर्षीय मिशन होगा, ठीक है, इस पे काम करेगी और दालों की खरीद करेगी, ठीक है, नेफेड के माध्यम से दालों की खरीद होगी। जैसे किसानों के द्वारा जो भी दालें वो की जाएंगी उसके लिए नेफेड होगा, है ना, नेफेड एक संस्थान है, इसके बारे में अलग से किसी क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। और NCCF है आपका एक संस्था, NCCF, इनके माध्यम से सरकार दालों की खरीद भी करेगी ताकि जो है काम किया जा सके, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, जब हमें दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है, जब भी किसी क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आपको पता है आत्मनिर्भर बनना है, हमें क्या काम करने पड़ेंगे? पहला काम, हमें ऐसी जलवायु अनुकूल बीजों का विकास करना होगा, ठीक है, हमें बीजों का विकास करना होगा। सबसे पहली बात, बीजों का विकास। और ये बीज कैसे होंगे? उच्च उत्पादकता वाले होंगे, जलवायु अनुकूल होंगे, है ना। आप इसको लिख सकते हैं, यहां पॉइंट डाल दीजिए, उच्च उत्पादकता वाले। देखिए कुछ चीजें आप ऑटोमेटिक जोड़ते चले जाएंगे। उत्पादकता वाले, जलवायु अनुकूल, अनुकूल, ठीक है, उच्च उत्पादकता वाले, जलवायु अनुकूल, इनका बीजों का उपयोग किया जाएगा। सरकार साथ ही जो है उत्पादकता में वृद्धि करेगी, और सरकार जो है कटाई हो जाने के बाद भंडारण सुविधा में, भाई उत्पादन भर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, उत्पादन के बाद हमें भंडारण, भंडारण, भंडारण के साथ प्रबंधन, और किसानों को अच्छी आय प्राप्त हो सके वो भी इसके साथ जोड़ करके रखना पड़ेगा। वही उनको क्या करेगा, मतलब किसानों को लाभकारी कीमत, किसानों को, तभी तो किसान प्रोत्साहित होगा, लाभकारी कीमत प्राप्त हो सके, कीमत प्राप्त हो सके। यहां पे एक चीज आ रहा है, उत्पादकता में वृद्धि होगी, इससे उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, एक ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, दलहन में आत्मनिर्भरता। इसके बाद सब्जियों एवं फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम लाया गया। अब और ऐड करते चले जाइए, एग्रीकल्चर क्षेत्र में ही है। दूसरा पॉइंट था आपका दलहनों में आत्मनिर्भरता लेकर के आनी है। तीसरा, सरकार कर रही है सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम। पिछले बजट में ये बात थी, उसी बजट की बातों को आगे बढ़ाया गया है। सब्जियों एवं फलों में आत्मनिर्भरता,
देखिए, आप जब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ निबंध लिखेंगे, जब आप इन बातों को कोड करेंगे, बहुत बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, तो इसमें राज्यों के साथ साझेदारी करके किसान जो है उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। साथ ही सरकार जो है ग्रामीण संपन्नता के लिए एक अनुकूल निर्माण भी स्टैब्लिशमेंट करेगी। सरकार जो है एग्रीकल्चर में जो अल्प रोजगार है उन समस्याओं को दूर करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी करेगी और एक बहु क्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो चौथा पॉइंट यहां पर और ऐड कर लीजिए। चौथा पॉइंट है आपका ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। ग्रामीण संपन्नता एवं अनुकूलन निर्माण। ग्रामीण संपन्नता एवं अनुकूलन निर्माण, इसके लिए कैसे करेंगे ग्रामीण संपन्नता? सबसे पहली बात, आज के समय पे स्किल आ चुका है, स्किल डेवलपमेंट। स्किल के साथ साथ निवेश, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का सहारा लेना है हमें, प्रौद्योगिकी का सहारा लेना है। ठीक है, कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है और अल्प रोजगार को बृहद रोजगार में कन्वर्ट करना है। जब इन क्षेत्रों पे काम किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, टेक्नोलॉजी पे काम किया जाएगा, तो कृषि क्षेत्र में अल्प रोजगार की समस्या को दूर किया जाएगा, राज्यों के साथ साझेदारी की जाएगी और एक व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। एक व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम किसके सहयोग से? राज्यों के सहयोग से, राज्यों के सहयोग से। ये सारे पॉइंट हैं आपका ग्रामीण संपन्नता को लेकर के। बस ऐसे की पॉइंट आप लिखते चले जाइए, आपका बजट को लेकर के आपके दिमाग की तनाव कम हो जाएगा। बजट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। तैयार कर लो बजट। ठीक है, इस बार बजट पूरा रटवा दूंगा मैं। पिछली बार भी बजट पूरा रटवाया था, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे, फाउंडेशन बैच में भी पढ़ाया था। क्लासेस हमारी सुबह मॉर्निंग वाले करंट अफेयर्स क्लास में भी हुई थी। आप सभी लोग सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में जरूर आएं। आप लोग 5:30 बजे जगना प्रारंभ कर दीजिए। सुबह 5:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है आज़ाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप किसी भी क्लास को कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, IAS की, स्टेट PCS एग्जाम की, वनडे एग्जाम की, आप सुबह 5:30 बजे वाली क्लास में जरूर आइए। आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे से आप चीजों को। अच्छा, एक बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें, मखाना बोर्ड इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है बिहार में। मखाना बोर्ड, मखाना तो आप सभी जानते हैं ड्राई फ्रूट्स में आता है संभवतः, है ना, ड्राई फ्रूट्स में ही आता है। तो मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार करने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। ठीक है, कहां इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है? बिहार में। क्या काम होगा इसका? अभी तो देखो जब आएगा ये, अभी तो बजट में प्रस्ताव किया गया, बजट में जितनी भी चीजें हैं प्रस्तावित हैं, अभी सब कैबिनेट के सहमति के बाद आएंगे। मखाना का उत्पादन, ठीक है, प्रसंस्करण मतलब उसकी प्रोसेसिंग, है ना, मूल्य संवर्धन, उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन मतलब उसके लिए बाजार, विपणन। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपकी इसके अंतर्गत होंगी। मखाना बोर्ड को इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। तो पहला आपका क्या है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लेकर के आई जाएगी। कृषि जिला विकास कार्यक्रम आएगा, 100 जिलों में शामिल किया जाएगा, 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। दूसरा, एक और सरकार मिशन लेकर के आ रही, कपास उत्पादकता मिशन। कपास का एग्रीकल्चर क्षेत्र में, 6वां पॉइंट, कपास उत्पादकता मिशन, यह भी आपका आ रहा है, कपास उत्पादकता मिशन। ठीक है, 5 वर्षीय मिशन होगा। कृषि के उत्पादन और वहनीयता में पर्याप्त सुधार करने से मदद मिलेगी। ठीक है, यह आपका कैसा मिशन है? 5 वर्षीय मिशन है, 5 वर्षीय मिशन, 5 वर्षीय मिशन है। कृषि की उत्पादकता, वहनीयता में पर्याप्त सुधार करने में मदद मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण को जो है क्या किया जाएगा? KCC के माध्यम से, KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड,
जितने पॉइंट बता दिए, अब एग्रीकल्चर से निबंध आ जाता है, आता है पीसीएस वगैरह में फिक्स आता है एग्रीकल्चर से निबंध। आप ये पॉइंट ऐड करना जरूर। 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे, डेयरी किसान को अल्पकालिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। करोड़ किसान, किसान भी हो सकते हैं, मछुआरे भी हो सकते हैं इसमें, मछुआरे, ठीक है। डेयरी किसान जो पशुपालन में जुड़े हुए हैं, है ना, वो भी तो आपके एग्रीकल्चर क्षेत्र में ही आता है ना, पशुपालन आपका। डेयरी किसान, उनको क्या देना? अल्पकालिक ऋण, अल्पकालिक ऋण सुविधा, अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है, अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है। ये सरकार का अल्टीमेट गोल है। इसको लेकर 5 लाख तक के ऋण में वृद्धि की गई है कि 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराना है उन्हें, ऋण। इसके अलावा और सरकार क्या कर रही है? राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज स्टैब्लिशमेंट कर रही है। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज, बीज, इससे क्या होगा? उच्च पैदावार होगी, कीट प्रतिरोधी होंगे, जलवायु अनुकूल होंगे, ऐसे बीजों को स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा। इनसे क्या होगा? ये कैसे बीज होंगे? उच्च पैदावार करने वाले होंगे, उच्च पैदावार करने वाले होंगे। दूसरा पॉइंट इनका क्या होगा? इन बीजों का जलवायु अनुकूलन होगा। इन बीजों में जलवायु अनुकूलन होगा, जलवायु अनुकूलन, उच्च पैदावार, जलवायु अनुकूलन, ऐसे बीज होंगे आपके ये, ठीक है। और ये साथ साथ एक तरीके से विभिन्न प्रकार के गुणों से संपन्न होंगे आपके ये, कीट प्रतिरोधी होंगे, कीट प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी, यानी इनमें किसी भी प्रकार का कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे बीजों को भी स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, ऐसे बीज लक्षित किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा स्टैब्लिशमेंट किए जा रहे हैं। ये पॉइंट है, इतने पॉइंट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और क्या क्या काम किया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन आपको ये भी बता दिया। इसके लिए देखो क्या किया जाएगा, अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को, यानी कि रिसर्च सेंटर डेवलप करने पड़ेंगे बीज को लेकर के। अनुसंधान, रिसर्च सेंटर पे काम करना पड़ेगा, अनुसंधान केंद्र, ठीक है, अनुसंधान केंद्र स्टैब्लिश, अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जाएगा। उच्च उपज वाले बीजों को लक्षित किया जाएगा। 100 से अधिक बीजों की किस्मों की व्यावसायिक उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। इस दिशा में काम किया जाएगा। इसके बाद देखिए कपास उत्पादकता के बारे में मैंने आपको जैसा कि बताया कि कपास की खेती में उत्पादकता लाना है, स्थिरता लाना है, ठीक है, महत्वपूर्ण सुधार लाना है, लंबे रेशे वाले कपास की किस्मों को बढ़ावा देना है। 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है कि एक 5 वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन लेकर के आया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 2-3 बातें और हैं। मत्स्य उद्योग, इस इंडस्ट्री में सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है इस समय। मत्स्य उद्योग, और भारत में जो है, जो ब्लू रेवोल्यूशन है, नीली क्रांति है, उसको सरकार बढ़ावा देने की तरफ काम कर रही है। लिखते जाइए सभी लोग। देखिए इतने सारे पॉइंट आपको बताता जा रहा हूं मैं। सरकारी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्टैब्लिशमेंट किए जा रहे हैं, मतलब सरकार क्या कर रही है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र स्टैब्लिशमेंट कर रही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, और जो उच्च सागर हैं वहां पर मत्स्य पालन के लिए सरकार एक रूपरेखा लेकर के आएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, लक्षद्वीप पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। सरकार क्या लेकर के आ रही है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन और उच्च सागरों पर मत्स्य पालन के सतत दोहन की एक पूरी की पूरी रूपरेखा बनाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सरकार असम में यूरिया संयंत्र स्टैब्लिशमेंट करेगी। असम में सरकार एक यूरिया संयंत्र, असम में यूरिया फर्टिलाइजर के लिए एक संयंत्र स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, ठीक है। यह संयंत्र आपका 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता का होगा। एक जगह है नामरूप, असम में एक जगह है नामरूप, नामरूप में स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा। कामरूप पुराना नाम था असम का, वहां पे एक जगह है नामरूप, ठीक है। वहां पर 12.7 मीट्रिक टन क्षमता का एक जो है, उस क्षमता का क्या लिया जाएगा? एक यूरिया संयंत्र स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है। किसान क्रेडिट कार्ड मैंने आपको बताया,
अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता था, अब सरकार इसको 5 लाख रुपए तक का ऋण कर रही है। लगभग 7.7 करोड़ किसानों को, मत्स्य पालकों को, जो डेयरी किसान है उनको जो है बेनिफिट देने का सरकार का पूरा प्रयास इसके अंतर्गत है केसीसी के माध्यम से। ठीक है, 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख का ऋण कर दिया गया है। 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 लाख तक का ऋण कर दिया गया है। ठीक है, स्पष्ट है। ये आपके 10 पॉइंट हैं एग्रीकल्चर में। किसी को कोई दिक्कत हो, देखो मैं एक एक पॉइंट लेकर के चल रहा हूं, 10 पॉइंट हैं एग्रीकल्चर में जो इस बजट में है, कोर पॉइंट। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना, 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसान। किस लिए? कौन से 100 जिले होंगे जिनमें कम उत्पादकता होगी? मध्यमी राज्यों के सहयोग से होगी, राज्यों के सहयोग से और आपको क्या जानना है? और कुछ नहीं जानना, बस इतना पर्याप्त है। दलहन में आत्मनिर्भरता लानी है। देखो जितना मैं बता दूं, मैं बहुत सिलेक्टेड पढ़ाता हूं, बहुत कंसाइज करके पढ़ाता हूं। बजट में पिछले लंबे समय से मेरा काम रहा, अनुभव रहा है। लगभग 7 सालों से मैंने बजट पढ़ाया है। हमेशा बजट, आपको जब भी बजट की क्लासेस होती है मैं लेता हूं, तो मैं बहुत कंसाइज वे पे आपको कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ये नहीं कि आप पीएचडी कर रहे हो, इतना सब जरूरी नहीं है। सिर्फ मुद्दे की चीजें पढ़नी है हमें, जितना हमें जरूरत है। अब विकास के दूसरे इंजन पे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, एमएसएमई सेक्टर पे। मैंने आपको बताया लगातार अभी कंटिन्यूअस क्लासेस रहेंगी बजट की। जब तक हम एक एक पॉइंट क्लियर नहीं कर लेंगे बजट से, तो अगला जो क्लास रहेगा एमएसएमई सेक्टर से रहेगा। इसके बाद निर्यात हो गया, निवेश हो गया, इन सभी सेक्टर्स को लेकर के एक एक डेडिकेटेड क्लास रहेगी। इससे आपको बिल्कुल क्लियर होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद कराधान पे आएंगे, है ना, टैक्सेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। केंद्रीय बजट को लेकर के बहुत सारे अन्य मुद्दे भी हैं, उन मुद्दों को भी डिस्कस करेंगे। जो राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, इन सब के टर्म्स को समझते हुए पढ़ेंगे। तो हर चीज आप लोग मेरे साथ पर्टिकुलर सेशंस में पढ़ेंगे और बड़ा आनंद आएगा आपको। ठीक है, आपको ये बजट रटवाता जाऊंगा, पहले मैं रिवीजन कराऊंगा डेली, इसलिए एक एक क्लास देखिए। थोड़ा सा एक बार फिर से यहां पे जो चीजें मैंने पिछले सेशन में पढ़ाई थी, थोड़ा सा यहां पे आपको बता देता हूं। बजट का आकार तो मैंने आज भी आपको बता ही दिया है, 50,65,345 करोड़ रुपए का बजट का आकार है। इतना ही व्यय है, इतनी ही प्राप्तियां हैं। सरकार जो है, राजकोषीय घाटा 4.4% है। ठीक है, राजस्व घाटा 1.5% है, प्रभावी राजस्व घाटा 0.3% है और प्राथमिक घाटा आपका 0.8% है। ठीक है, और विकसित भारत के विकास इंजन, जैसा कि मैंने आपको बताया, विकसित भारत के व्यापक सिद्धांत आपको मैंने बताया यहां पर। ठीक है, और सबका साथ सबका विकास का जो दृष्टिकोण है, सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास का दृष्टिकोण है, उस विकास के दृष्टिकोण के साथ ये बजट आया है। ठीक है, चलिए अब ये सेशन कैसा लगा एक बार अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।